सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सभी लोग लंका कांड के उस आध्यात्मिक और रोचक पहलू को देखेंगे कि किस प्रकार से अंगद आज अपने पांव जमा लेते हैं। तो रावण जैसे बलशाली योद्धा, रावण तो नहीं, रावण जैसे बलशाली उनके योद्धा है, उनके पैर तक हटाना दूर हिला भी नहीं पाते। ये घटनाक्रम किस प्रकार से है, कैसे है, इस कथा का हम लोग आनंद लेते हैं। सेन सहित तब मान मथी बन उजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपी, गयऊ जो तब सुत मारी। देखिए अंगद जी अभी क्रोध से भरे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से क्रोध रोकते हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा यही है कि अंगद तुम दूत बन के जाना और विवेक से काम लेना। देखिए बुद्धिमानी और विवेक में एक अंतर ये है कि विवेक ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंगद हमेशा अपने को संभाल करके यहाँ पर रखे हुए हैं। अंगद क्रोध में भरकर कहते हैं कि जो सेना समेत, अब हनुमान जी की याद दिलाते हैं रावण को, कहते हैं जो हे रावण तो समझने की कोशिश कर, जिसने सेना समेत तेरे घमंड को मत कर बाग को उजाड़ कर लंका जलाया और अंत में तेरे बेटे को मारकर चला गया। रे मूर्ख, वो हनुमान जी क्या एक साधारण बानर है? ऐसा तेरे को समझ में आ रहा है? अब हनुमान जी आपको हम पिछले एपिसोड में बता भी चुके हैं कि हनुमान जी स्वयं शंकर सुमन केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन है। वो चूंकि रावण सबसे बड़ा शिव भक्त भी है वो, और स्वयं उनके अवतार होने की वजह से हनुमान जी रावण को कई बार समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो देख रावण, जिसका मैं भजन करता हूँ, जो मेरे भी स्वामी है, तू मेरी भक्ति करता है तो समझ जा। लेकिन रावण उनके एक भी इशारे को समझ नहीं पाता। अब वो अंगद के द्वारा भी प्रभु बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण यहाँ भी समझने को तैयार नहीं है। अंगद आगे कहते हैं कि रे मूढ़ वृथा गाल, यानी कि हवा में मत उड़ तू। प्रभु श्री राम जी के बाण लगने से तेरे सिर, यदि प्रभु से तेरी लड़ाई हो जाएगी तो जो बड़ा घमंड कर रहा है कि मेरे 10 सिर 20 भुजाएं हैं ना, ये सब कट करके बानरों के आगे गिरेंगे। तेरी भलाई इसी में है कि तू प्रभु का भजन कर और तभी तेरा कल्याण होगा। स्वामी, अब रावण तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है में पड़ा हुआ है। रावण भी क्रोधावेश में करता है कि रे मूर्ख, तू क्या समझता है, तेरा स्वामी सबसे बलशाली है, मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत यानी मेघनाथ मेरा पुत्र है। खुद मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है, देवी देवता मुझसे डरते हैं, सारे दिक्पालों को मैंने जीत लिया है। यदि उसने बंदर भालू के साथ समुद्र में यदि पुल बांध दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी है। रे मूर्ख, ये मेरे भुजाओं को देख, जिसने कैलाश पर्वत को पकड़ करके मथनी की तरफ मथ दिया था। अब अंगद कहते हैं रे दुष्ट, अब बातें मत बढ़ा और मान छोड़कर मेरे वचन सुन। अब अंगद को अब वास्तव में थोड़ा और क्रोध आ जाता है। अब मर्यादा लांघने की तरफ बढ़ते हैं लेकिन प्रभु की आज्ञा उनको बंधन में ही रखी हुई है। लेकिन अब क्रोध आता है तो थोड़ा सा बात आगे बोल देते हैं। कहते हैं मेरे वचन सुन रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया हूं। प्रभु तुमने दूत बना के भेजा, लेकिन मैं दूत बन करके नहीं आया हूं। बारंबार कृपालु प्रभु श्री राम ने कहा है कि गीदड़ का शिकार करने में सिंह की कोई महिमा नहीं होती।
यदि मैं तेरे को मार भी दूंगा तो उसको मार भी दूंगा तो मेरी कोई बड़ाई नहीं करेगा। इसलिए मैं तुझको कठोर वचन सुनाकर और सुनकर सह रहा हूं, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर मां सीता को जबरदस्ती ले जाता। तो ही पटक मही से नहती, चौपट करी तब गाऊं, तब जुबती न समेत सठ, जनक सुतहि ले जाऊं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब यहाँ पे अंगद तो साफ साफ जो दिल में बात थी साफ साफ रख देते हैं। कहते हैं कि आज्ञा नहीं है, नहीं तो रावण तू नहीं, अभी तू उसको जमीन पे पटक करके तेरी फौज का नाश करके तेरे गांव को उजाड़ करके मंदोदरी सहित, तू सीता को लेके आया था ना, मैं मंदोदरी सहित सीता को लेकर के प्रभु के चरणों में चला जाता। अब रावण थोड़ा डरता भी है, लेकिन उसको चूंकि मनोबल बढ़ाना है अपने लोगों का, तो क्रोध से भरकर करता है कि जिसके बल पर तू कड़वी बातें कह रहा है उसमें तो बुद्धि बल तेज और प्रताप कुछ भी नहीं है। उसके पिता ने उसको बनवास दे दिया, अब उनका भी उपवास कर उड़ाने लगता, प्रभु का भी कहता है कि कौन सा बहुत तुम मर्यादा की बात कर रहे हो। उसके पिता ने तो उसको बनवास दे दिया और स्त्री के बीचों में वो घूम रहा है। रे मूड, अब तू भी समझ जा और अपनी टेक छोड़ दे, तू भी उसकी बार बड़ाई मत कर। अब प्रभु के बुराई सुनने लगता है। अब देखिए यहाँ एक बात बड़ी आती है हम अपने जो भारतीय संस्कृति में मर्यादा में कि अपने जो मालिक जो प्रभु है, जो भगवान है, जो नियंता है और गुरु भी यदि है, यदि उसकी बुराई इस कानून में पड़ती है तो आप ये मान के चले कि उससे बड़ा आदमी, पापी और नरकगामी कोई नहीं हो सकता। अब अंगद का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता है। प्रभु की ऐसी निंदा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुगुभुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभाषद से, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। अब अंगद ने, अब देखिए, अब जब उन्होंने प्रभु की बुराई सुन ली तो आगे के परिदृश्य देखिए इतना खतरनाक हो जाता है कि अंगद इतनी घनघोर गर्जना करते हैं और दोनों हाथों को उठा के भित्ति पे ऐसा कस के पटकते हैं। अब अंगद को इतना क्रोध हो जाता है कि ये पापी अधर्मी हमारे प्रभु की बुराई कर रहा है, हमारे स्वामी की बुराई कर रहा है। इतना क्रोध से भर जाते हैं, इतनी घोर गर्जना करते हैं और मारे गुस्से के दोनों हाथ उठा करके पृथ्वी पे इतना तेज से पटकते हैं कि पृथ्वी डगमगाने लगती है। वहां के जो दरबारी हैं घबरा करके ऐसे गिरे मानो भय रूपी वायु ने ग्रस लिया हो, अभी वे सागरे सबके सब भाग चले। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठ करके जब खड़ा होता है तो उसके 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब जब तक रावण संभलता तब तक अंगद उसमें से 4 मुकुट उठाते हैं और उठा करके वो फेंक देते हैं, जो प्रभु के चरणों के पास जाके गिरता है। अब उन मुकुटों को देख करके बंदर भालू भागने लगते हैं कि यह चमकती हुई वस्तु कहीं रावण के द्वारा वज्र प्रहार तो नहीं, मतलब इतने ऐसे वो भारी भारी और खतरनाक दिखाई पड़ते थे, एकदम जैसे लगता था प्रकाश हो गया है कि सब भागने लगे बंदर भालू इधर। तब प्रभु श्री राम ने हंसते हुए कहा कि भाई भागो नहीं, घबराओ नहीं, ये तो रावण के मुकुट है जो अंगद इस वक्त क्रोध में आ गया है और क्रोधावेश में आकर के उसने मुकुट को फेंक दिया है।
घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ रावण क्रोध में सबसे कहता है कि बंदर को पकड़ लो और इसको मारो। वहां किसी राक्षस की हिम्मत नहीं होती है कि वह अंगद के पास जाए, क्योंकि सभी को अंगद में काल नजर आ रहा था। और वास्तव में यदि कोई राक्षस अंगद के हाथ पड़ जाता तो उसकी मौत तो निश्चित थी। अंगद कहते हैं कि तेरे दांतों, अब देखिए, अब अंगद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं उसके साथ में। हम तो प्रभु की मर्यादा में बंधे हुए हैं और ये मूर्ख समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, मैं करूं क्या करूं। अब कहते हैं अच्छा ठीक है, आज इसी को पटके मारता हूं रावण को ही। तो कहते हैं कि तेरे दांतों को तो मैं ही तोड़ देता, परंतु आज्ञा नहीं है। ऐसा क्रोध आ रहा है कि तेरे मुंह को तोड़ करके लंका को समुद्र में डुबा दो। ऐसा सुनकर रावण कहता है कि व्यर्थ की बात मत कर। अंगद मारे क्रोध के प्रभु का स्मरण कर अपना पैर सभा में गड़ा देते हैं, धसा देते हैं, वहीं पर अड़ा देते हैं और कहते हैं कि अब रावण, मैं तुमको अंतिम चेतावनी, इसका चेतावनी नहीं दूंगा, तेरा सर्वनाश भी कर सकता हूं। अब तुम समझ मेरी बात को। यदि तुम्हारी सभा में जितने वीर योद्धा हैं और जितने भी तुमने लोगों का, बड़े बलशाली लोगों का नाम लिया है, यदि मेरे पांव को इस सभा से हटा देंगे तो प्रभु श्री राम कोई युद्ध नहीं करेंगे, लौट जाएंगे और मैं सीता को हार जाऊंगा। अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात अंगद जी बोल देते हैं। तब इंद्रजीत आदि महाबली, अब देखिए मेघनाद उठता है, बड़े बड़े उसके योद्धा उठते हैं। पहले एक एक करके पैर हटाने की कोशिश करते हैं तो हटाना दूर, हिला भी नहीं पाते। ये सभी मिल करके एक साथ अंगद का पैर हटाने की कोशिश करते हैं, तब भी हिल नहीं पाता पैर। अब रावण स्वयं अपना सिंहासन छोड़ करके अब कहता है कि मैंने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया। देखिए कितना सुंदर प्रभु की लीला है कि रावण का अभिमान तोड़ने के लिए कि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, एक साधारण से पैर के द्वारा, अंगद के पैर के द्वारा रावण के अभिमान को भी चूर चूर कर देते हैं। रावण जैसे ही अंगद का पैर उठाने के लिए झुकता है, अंगद अपना पैर हटा लेते हैं। वो यहाँ भी देखिए मर्यादा का ख्याल है अंगद को कि ये मेरे पिता का मित्र है। अपने पिता के मान सम्मान के लिए, वो निर्बल यश को की रक्षा करने के लिए अपना पैर नहीं रावण को चुने देते। कहते हैं कि तू मेरा पैर तो मत छू, तू उन प्रभु के चरणों में जाकर के अपना शीश नभा, जिससे तेरे पाप कटे और मां सीता को वापस कर दी। रावण शर्म से अपनी जगह जाकर के बैठ जाता है और उसकी आभा तेज सब कुछ नष्ट हो जाती है। फिर अंगद क्या करते हैं कि अनेक प्रकार से नीतिगत बातें कहते हैं, किंतु काल के बस रावण को समझ में कोई बात आती नहीं। अंगद प्रभु का यशगान करते हुए कहते हैं ठीक है, अब रावण तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा विनाश हो रखा ही है, मैं जा रहा हूँ और प्रभु को समझा देता हूँ कि तेरा काल बन करके वो तेरा विनाश करे। आगे ये कथा कैसे चलती है अगले एपिसोड में बताता हूँ। एक छोटा सा वचन। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन सज धज कर मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान
है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन समाएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय श्री